नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। बात करेंगे इरेडा की। देखिए, इरेडा के अंदर आज ज़बरदस्त तेज़ी देखने को मिली। 10% की अपर सर्किट लगी है, 135 पर क्लोज हुई है, जबकि एक्सपेक्टेशन लोगों का था कि बहुत बड़ी तेज़ी नहीं आएगी, 130 तक बन सकती है। 123 जो यहाँ पर चल रहा था, इसका जो हाई था 123, पिछले 4 दिन से देखिए ये इस रेंज में कंसोलिडेट कर रहा था और आज जो है यह ब्रेकआउट इसने दिया है। ठीक है, ब्रेकआउट दे दिया, 10% का अपर सर्किट लग गई और जो कैंडल है उससे तो यही समझ में आ रहा है कि ये कल भी ट्रेडिंग होगी। मैं आपको बता दूं कि कल सैटरडे को भी ट्रेडिंग होने वाली है, 1.5 घंटे लगभग 9:15 से 10 बजे तक और फिर 11:30 साढ़े 12 का टाइम है। तो कल जो ट्रेडिंग होगी उसके अंदर भी आपको इरेडा के अंदर IRFC तो थोड़ा कम चांस है, बाकी अदर स्टॉक इरकॉन वगैरह के अंदर तेज़ी देखने को मिल सकती है। कारण है क्योंकि बहुत ही ज़बरदस्त आज देखो बिल्कुल आखिरी तक, यदि हम इंट्राडे की बात करें तो यहाँ पर देख सकते हो कि आखिरी तक जो है तेज़ी बनी रही और फाइनली यहाँ पर 2:30 बजे के बाद अपर सर्किट लग गई। तो अभी डेफिनेटली यहाँ पर खरीदार और भी निकल कर आएंगे। कल मार्केट ओपन होते इरेडा के अंदर RVNL और इरकॉन वगैरह के अंदर फिर से हमें तेज़ी देखने को मिल सकती है। इसमें कोई बहुत बड़ी बात नहीं होगी। और ये जो अनएक्सपेक्टेड रैली हमें देखने को मिल रही है, अनएक्सपेक्टेड इसीलिए कहेंगे क्योंकि ऑलरेडी काफ़ी बड़ी रैली आ चुकी है। आप बात कर लो IRFC की, आप बात कर लो RVNL की, आप बात कर लो इरेडा की। तो इन तीनों ही स्टॉक्स में बहुत ही ज़बरदस्त तेज़ी ऑलरेडी आ चुकी है, लेकिन उसके बावजूद जो है स्टॉक रुकने का नाम नहीं ले रहे हैं। इसके पीछे क्या कारण है अभी हम इस वीडियो के माध्यम से समझने वाले हैं। फिलहाल इरेडा के अंदर आप यदि पोजीशंस लेना चाहते हैं तो ले सकते हैं, लेकिन रिस्क भी एसोसिएटेड है। रिस्की जो ट्रेडर है वो इरेडा के अंदर पोजीशन ले सकते हैं। अभी कुछ तेज़ी हमें और देखने को मिल सकती है इरेडा के अंदर। अब बात करते हैं खबर की। तो यहाँ पर हम सबसे पहले समझने की कोशिश करते हैं कि जो तेज़ी हमें देखने को मिल रही है, अनएक्सपेक्टेड जो रैली है, इसके पीछे क्या कारण है। या फिर रेलवे स्टॉक्स की बात कर लो या फिर इरेडा की बात कर लो। तो देखिए, जो बजट आने वाला है हमारा 1 फरवरी को, निर्मला सीतारमण जी बजट पेश करेंगे। उसमें रेलवे स्टॉक्स के लिए भी वही बातें हैं कि बहुत ही बड़ा जो है बजटरी एलोकेशन की उम्मीद लगाए हुए हैं, जिसके कारण कि हमें रेलवे स्टॉक्स के अंदर ज़बरदस्त तेज़ी देखने को मिल रही है। उसी तरह का कुछ यहाँ पर जो है रिन्यूएबल एनर्जी के अंदर भी सरकार का बहुत ही बड़ा इन्वेस्टमेंट हो सकता है। इन्वेस्टमेंट मतलब कि बहुत ही बड़ी मॉनेटरी एलोकेशन हो सकते हैं और ये एक कारण है कि जिसके कारण कि हमें ज़बरदस्त तेज़ी देखने को मिल रही है इरेडा के अंदर। और दूसरी जो तेज़ी का कारण है वह है कल का डेट, यानी कि 20 जनवरी। 20 जनवरी को खास क्या है तो इरेडा के Q3 के नंबर्स आने वाले हैं और एक्सपेक्टेड है, जिस तरह से तेज़ी बनी हुई है, रैली बनी हुई है, कि अच्छे रिजल्ट की लोग उम्मीद कर रहे हैं। तो ये 2 कारण हैं जिसके कारण की ज़बरदस्त तेज़ी हमें इरेडा के अंदर देखने को मिल रही है। फर्दर यहाँ पर क्या कुछ है बहुत ही आप देख ले ध्यान से। मैं आपको बहुत ही ज़बरदस्त यहाँ पर कंटेंट आप लोगों के लिए लेकर आया हूँ। यहाँ आप देख सकते हैं, ये देखिए, इंडिया हैज़ सेट इटसेल्फ अ टारगेट ऑफ अचीविंग 500 गीगावाट ऑफ रिन्यूएबल एनर्जी कैपेसिटी बाई 2030। ये सभी जानते हैं, नई बात नहीं है। 2030 तक 500 गीगावाट रिन्यूएबल एनर्जी का टारगेट है, ठीक है, और जो कि पेरिस अकॉर्ड में ये बातें कही गई थी। तो सिग्निफिकेंट प्रोग्रेस जो है वह ऑलरेडी इसके अंदर चल रहा है। और रिन्यूएबल एनर्जी कैपेसिटी की यदि हम बात करें एट प्रेजेंट तो 170 गीगावाट तक पहुंच चुका है, लेकिन अभी बहुत ज़्यादा बाकी है इस सेक्टर में जो रिक्वायर्ड हमारा टारगेट है उसको फुलफ़िल करने के लिए। तो मिनिस्ट्री ऑफ न्यू एंड रिन्यूएबल एनर्जी ने एस्टिमेट किया है कि 2030 तक टारगेट तो अचीव होगा, लेकिन उसके लिए इन्वेस्टमेंट कितना चाहिए तो $500। यहाँ पर आप देख सकते हैं, बिल्कुल आपको हाईलाइट भी करके मैं दिखाना चाहूँगा कि जो इन्वेस्टमेंट रिक्वायर्ड होगी वो होगी आपको $500 बिलियन। तो बहुत ही बड़ा यह अमाउंट है और इसमें से ख़ास बात यह है कि मच ऑफ दैट जो है हैज़ टू बी डन थ्रू द प्राइवेट सेक्टर पार्टिसिपेशन। प्राइवेट सेक्टर के पार्टिसिपेशन से ये संभव हो सकता है, क्योंकि पब्लिक सेक्टर के पास बहुत ज़्यादा सोर्सेज नहीं है, बहुत ज़्यादा ऑर्गेनाइजेशंस, प्लांट, इंडस्ट्रीज़ भी नहीं है प्राइवेट पब्लिक सेक्टर के। तो मैक्सिमम यहाँ पर जो है यह अचीव हो सकता है आपको प्राइवेट सेक्टर के थ्रू, या फिर वह अडानी ग्रीन हो, अडानी पावर हो, टाटा पावर हो, सुजलॉन एनर्जी हो, या फिर कोई भी हो, आइनॉक्स विंड हो, बहुत सारी कंपनियां हैं, ठीक है, वारी रिन्यूएबल्स हो, जो भी ओरिएंट ग्रीन हो, बहुत सारी कंपनियां हैं। तो ये सारी कंपनियां ही मिलके जो हैं ये इस टारगेट को फुलफ़िल कर सकते हैं 2030 तक। और उसके लिए जो अमाउंट, जो इन्वेस्टमेंट जो चाहिए वो होना चाहिए यहाँ पर 500 बिलियन तक। और ये मैं नहीं कह रहा हूँ, ये मिनिस्ट्री ऑफ न्यू एंड रिन्यूएबल एनर्जी की एस्टिमेट्स है। और आप ऑलरेडी जान रहे हैं कि इरेडा क्या करती है, तो रिन्यूएबल एनर्जी के प्रोजेक्ट को फाइनेंस करने का काम करती है, ठीक है। और एक चीज़ यहाँ पर आप समझ ले, जैसा कि ऑलरेडी हमने आपको पहले भी बताया हुआ है कि
इरेडा जो लोन बांटती है उसमें 75% लोन किसको देती है? प्राइवेट सेक्टर को, और 25% लोन किसको देती है? पब्लिक सेक्टर को। तो यहाँ पर आप एक चीज़ क्लियर कर देख लें कि यहाँ पर यही बातें बताई जा रही है कि जो 500 बिलियन US डॉलर का जो अमाउंट होगा वो किसको देना होगा? तो वो जो मैक्सिमम पार्टिसिपेट कौन करेगा? तो प्राइवेट सेक्टर करेगा, और प्राइवेट सेक्टर को ही यहाँ पर इरेडा लोन बांटती है, अपना 75% का लोन इसी को बांटती है। तो डेफिनेटली अभी आने वाले साल में 2030 तक इरेडा का जो स्कोप है बहुत ही ज़बरदस्त रहने वाला है। लॉन्ग टर्म के लिए यदि आप इन्वेस्ट करके रखते हैं तो आपका 10,000 50,000 जो है वो कहीं ना कहीं करोड़ तक भी कर सकता है। यदि आप लॉन्ग टर्म की व्यू रखते हैं 2030 तक, या 7-8 साल 10 साल का यदि आप बनाकर चलते हो तो आपका 1000 तो डेफिनेटली यहाँ पर लाख, 50 लाख, 60 लाख भी हो सकता है। जिस तरह से आप अमाउंट इन्वेस्ट करोगे उसके अकॉर्डिंग यहाँ पर बात की जा रही है। अब ये नहीं कि 1000 इन्वेस्ट करके आप 1 करोड़ बना दोगे, नहीं, ऐसा नहीं है, ठीक है। तो बहुत अच्छा, कहने का मतलब कि रिटर्न का जो रेशियो है, रिस्क रिवार्ड जो रेशियो है बहुत ही ज़्यादा फेवरेबल है, ठीक है। फर्दर यहाँ पर क्या बताया जा रहा है कि मच ऑफ दैट हैज़ टू बी डन थ्रू द प्राइवेट सेक्टर पार्टिसिपेशन एंड बजट कैन हेल्प बाय प्रोवाइडिंग वायबिलिटी गैप फंडिंग एंड लो कॉस्ट फाइनेंसिंग थ्रू अ डेडिकेटेड ग्रीन फंड, ठीक है। डेडिकेटेड ग्रीन फंड के थ्रू जो है इस चीज़ को पूरा किया जा सकता है, जिससे कि लो कॉस्ट फंड, इंटरेस्ट वगैरह कम दिए जाएंगे। टैक्स हॉलीडेज, एग्जाम्पशन ऑन कैपिटल इक्विपमेंट इम्पोर्ट्स, मतलब बाहर से जो वस्तुएं आयात की जाएंगी उसके अंदर जो टैक्सेस है वो कम किए जाएंगे। GST जो रेट्स है उसको घटाए जाएंगे। लोअर कॉस्ट फॉर कंज्यूमर एंड रिड्यूस कैपिटल रिक्वायरमेंट फॉर द डेवलपर्स एंड इन्वेस्टर्स। तो ये सारी बातें हैं जो कि बजट में निकल कर आ सकती हैं। बहुत ही ज़बरदस्त यहाँ पर आप देख सकते हैं ग्रीन हाइड्रोजन के ऊपर भी काफ़ी फोकस किया जा रहा है। ग्रीन हाइड्रोजन और जो एनर्जी को स्टोर करने के लिए भी बातें चल रही हैं। तो ये सारा कुछ जो है बजट के थ्रू ही होगा। बजट में कैसा पैसा किसको एलोकेट किया जाता है, तो सारा कुछ जो है वह डिपेंड करता है बजट पर, और बजट के कारण ही ये ज़बरदस्त तेज़ी हमें देखने को मिल रही है। इरेडा की बात कर लो या फिर बात कर लो आप IRFC की, यहाँ पर भी देख सकते हैं आप, वही बातें की जा रही हैं कि जो ज़बरदस्त तेज़ी हमें देखने को मिल रही है, 9% की जो तेज़ी आई, उसका कारण यही हो सकता है कि एक पॉजिटिव न्यूज़ या फिर डेवलपमेंट हो सकता है रिन्यूएबल एनर्जी सेक्टर में। लेकिन इन्वेस्टर्स को एक अच्छी अपॉर्चुनिटी मिल रही है इरेडा के अंदर इन्वेस्ट करने के लिए, लेकिन उसके साथ में एक प्रॉपर रिसर्च की भी ज़रूरत होगी। क्योंकि रिस्क भी बहुत एसोसिएटेड, क्योंकि काफ़ी हायर वैल्यूएशन पर यह ट्रेड कर रहा है फ़िलहाल।